हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल एएस एकेडमी में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हिंदी के टॉप 20 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे। पर्यावरण का सही संधि विच्छेद क्या है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा पर्यावरण का सही संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण, यानी ऑप्शन डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। परिधन आवरण यानी पर्यावरण, ठीक है, इसका होगा पर्यावरण। परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। श्री गणेश का विलोम अर्थ क्या है? श्री गणेश का विलोम अर्थ यानी अपोजिट अर्थ बताना है। तो श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना, और ऐसा शब्द जो उसका बिल्कुल अपोजिट यानी उल्टा हो तो उसको बोलेंगे हम इति श्री, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी आंसर राइट रहेगा। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यानी 4 शब्द आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको गलत शब्द बताना है। तो कौन सा शब्द गलत होगा? आपको यहाँ पर नज़र आ गया होगा कि जो पुण्य है हम ऐसा लिखते हैं, ना कि बड़ी पू की मात्रा करते हैं। तो यहाँ पर बड़ी पू की मात्रा दिख रही है, तो ऑप्शन हमारा बी आंसर बिल्कुल अशुद्ध होगा और यही आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सब कुछ जानता हो, जिसे दुनिया के बारे में सब कुछ ज्ञान हो, उसे हम बोलते हैं सर्वज्ञ। तो ऑप्शन हमारा डी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो याद रखना, जंगल में जो आग लग जाती है उसको बोलते हैं हम दावानल, यानी ऑप्शन क्या रहेगा हमारा? ए आंसर बिल्कुल राइट रहेगा। याद रखिएगा, समय की दृष्टि से अनुकूल, यानी जो समय की दृष्टि से अनुकूल यानी समय के जो अनुकूल हो जाए उसे हम बोलते हैं समयानुकूल, यानी ऑप्शन हमारा बी आंसर सही रहेगा। और याद रखना, यदि आप लोगों को जो आंसर बन रहे हैं उनके क्वेश्चन और उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि हमसे इतने क्वेश्चंस के आंसर बने हैं, तो मुझे भी पता चले कि आपसे वाकई में क्वेश्चन के आंसर बन रहे हैं। इनमें से रस का कौन सा भेद है? तो याद रखना, इनमें से हमें रस का भेद बताना है। तो करुण एक रस है, रूपक अलंकार है और उल्लेख नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा, यानी करुण रस का भेद है। भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है? तो आप सभी को पता है भास धातु से बना है, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी आंसर सही होगा। निम्न में से बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, यानी द्वित्व व्यंजन है। तो याद रखना, द्वित्व व्यंजन होता है दिल्ली में, ऑप्शन डी आंसर हमारा सही होगा। द्वित्व व्यंजन का मतलब होता है यानी 2 व्यंजन किस में हैं? तो याद रखना, इसमें हमारे किस में हैं? दिल्ली में हैं। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि जिसमें भाव निहित होते हैं। तो याद रखना, बचपन में भाव निहित होते हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी आंसर सही रहेगा। संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो संधि के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। स्वर संधि एक होती है, दूसरा हमारी विसर्ग संधि, तीसरी हमारी व्यंजन संधि, ठीक है। तो ऑप्शन सी की तरफ जाएंगे। तरुण का विपरीतार्थ शब्द क्या है, यानी तरुण का उल्टा अर्थ क्या है? तो याद रखना, जो तरुण का जो उल्टा अर्थ रहेगा वो रहेगा वृद्ध, यानी तरुण का मतलब होता है यंग या जवान, और उसका विपरीतार्थ उल्टा अर्थ कहेंगे तो वो होगा वृद्ध होगा, इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो पहले कभी ना हुआ हो, यानी जो कभी भी नहीं हुआ हो, पहली बार हो रहा हो, तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अपूर्व। उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं? अद्भुत, सॉरी, उसको बोलते हैं अद्भुत, यानी अभूतपूर्व बोलते हैं कि भाई ये अभूतपूर्व है, ना कि अद्भुत बोलेंगे, ना अनुपम बोलेंगे, ना अपूर्व बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम अभूतपूर्व, जो आज तक कभी नहीं हुआ है। ग्रीस में कौन सा संधि है? तो ग्रीस में जो संधि की बात करेंगे, याद रखना, ग्रीस को यदि हम बोलें तो ग्री धन ईस, ग्री धन ईस, यानी ई धन ई बराबर दीर्घ संधि होगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा? बी आंसर सही रहेगा। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है? अलंकार का कौन सा भेद है? तो आपको पता होगा, शब्दा अलंकार एक अलंकार का भेद होता है, बाकी छेकानुप्रास, लटानुप्रास ये अलंकार के जो भेद होते हैं उसका एक प्रकार होता है, ठीक है। तो याद रखना, बी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो पृथ्वी का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो रत्न गर्भा है, यानी ऑप्शन ए आंसर सही है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो ये आपको सभी को पता होगा कि हिंदी में जो वर्णों की संख्या होती है वो 52 होती है, यानी 52 होती है।
कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या बोलते हैं? यदि हमारा कोई कार्य है और उसको हम नए तरीके से करें तो हम उसको क्या बोलेंगे? नवीनीकरण बोलते हैं। यानी ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या होता है? पुरुष और स्त्री की जब शादी हो जाती है तो उनका जोड़ा बन जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? दंपत्ति बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी आंसर यहाँ पर सही रहेगा। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय सावधानी, नी में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। सावधानी, ई में बड़ी ई आ रही, यानी मतलब है ऑप्शन ए आंसर यहाँ पर सही रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आपसे कितने प्रश्नों के आंसर बने हैं उन आंसर को मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।